आते हैं 16 जोन के लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इनकी डिटेलिंग दूंगी। सबसे पहले वन लाइन में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन सा जोन क्या करता है। नॉर्थ मतलब मनी और अपॉर्चुनिटी, पैसे से संबंधित जो भी बात होगी, अपॉर्चुनिटी से संबंधित जो भी बात होगी, आपके दिमाग में नॉर्थ आ जाना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे को पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है ना, मेरे पास पैसा नहीं आता, या मैं गरीब हूँ, है ना, पैसे से संबंधित जो बातचीत आ जाएगी, दिमाग में आ जाना चाहिए कि नॉर्थ खराब हो गया। ठीक है। कोई कह रहा है मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, मेरे पास क्लाइंट नहीं आता, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं सर्च कर रहा हूँ, है ना, इस तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारी नॉर्थ से जाएगी। फिर आ गया NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के आगे आता है। ठीक है, पता है हमें 22.5 डिग्री पर ये क्या करता है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का स्थान है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, या किसी बच्चे की या किसी की भी इम्यूनिटी वीक है, तो इसका मतलब उसका NNE डिस्टर्ब है, या आपको बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी NNE डिस्टर्ब है। ठीक है, तो जो जोन डिस्टर्ब होगा उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। तो प्रॉब्लम सुन के ही आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सा जोन डिस्टर्ब हो गया। क्लियर। NNE तो एग्जैक्ट पॉइंट, ये बिंदु पॉइंट बता दिया ना मैंने, 22.5 डिग्री। हाँ जी। NNE मतलब ये हो गया मेरी बिंदी के स्थान पर 22.5 डिग्री। ठीक है, अब इसके मैं अगर राइट हैंड साइड पे जाऊंगी तो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ 11.25 डिग्री आ गया, और नॉर्थ की तरफ मेरे 11.25 आ गया, तभी मिलकर 22 बन गया। हाँ जी। तो ये जो डिग्रियां हैं वो एकदम सेंटर पॉइंट की है, यानी इस एग्जैक्ट बिंदु ये 22.5 डिग्री जो है एग्जैक्ट ये सेंटर है NNE का। लेकिन NNE की तो सेंटर है ना, आधी दूरी यहाँ और आधी यहाँ भी तो जा रही है ना, तो आधी डायरेक्शन यहाँ पर जा रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है 11.25, और आधी नॉर्थ की तरफ जा रही है 11.25। क्लियर हुआ? तो हमें लेफ्ट में भी देखना 11.25 और राइट में भी देखना 11.25, तो NNE का जोन क्लियर हो। बिल्कुल, तो हमें पता चल गया 22.5 डिग्री मेरी आ गई कंपास में। ठीक ऐसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट में गई, मैं कह रही हूँ कि क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है, यानी दिमाग से संबंधित जितनी बीमारी है। कोई कह रहा है कि मैम मेरे को बड़ा हैवीनेस लग रहा है, मेरा सर बड़ा भारी हो रहा है, मुझे बड़े चक्कर आते हैं, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे माइग्रेन है, मेरे बच्चों का दिमाग ज्यादा नहीं चलता, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर वीक है ना, मुझे कुछ याद जल्दी नहीं होता, मैं मतलब मैं माइंड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, है ना, या मैं मतलब इतना नॉलेज होने के बाद भी मुझको नहीं पता कि मेरे को दिमाग कैसे लगाना है, क्या करना है ना, तो इट मींस माइंड से रिलेटेड। इवन कोई कह रहा है कि मेरे को मेरा ब्रेन ट्यूमर निकल कर आ गया, है ना, मुझे ब्रेन में स्ट्रोक्स आ गया, घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो चुका है कि जो मेंटल रिटार्ड में आता है। ठीक है, या किसी बच्चे की मेंटल ग्रोथ सही नहीं हो रही है, दिमाग से संबंधित कुछ भी आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत नॉर्थ ईस्ट आ जाना चाहिए। ठीक, तो अब नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, मैंने बोला था 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आ गया, यानी अब 45 से मैं नॉर्थ ईस्ट से NNE की तरफ भी 11.25 देखूंगी, और NNE की तरफ भी देखूंगी। हाँ, इन लोगों को अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, तो शक्ति चक्र आपने बहुत पहले मुझे आपके व्हाट्सएप पे है, वो मेरी स्लाइड में भी है, मेरी स्लाइड में भी है, मैं दिखाऊंगी। हाँ, क्योंकि ये को आ रहा है शायद वो, क्योंकि आप इतना क्लियर आपने बताया ना, बहुत ही क्लियर है। कंफ्यूजन कहीं नहीं आएगा, मैं क्लियर करती जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ आगे की चीज इसलिए बताती जा रही हूँ कि जब मैं आगे बढ़ूंगी ना तो पीछे वाली चीजें क्लियर होती जाएंगी। एग्जैक्टली बराबर। शक्ति चक्र में ही पूरा दिखाऊंगी कि कैसे आपने माइनस में देखना, कैसे आगे और पीछे देखना, जोन कैसे कटते हैं। जब आप लोग अपना मंगा लोगे, कल मैं लाइव स्केल भी दिखा दूंगी आप। इसके बाद ENE जोन, इसे कहते हैं फन एंड रिक्रिएशन। ठीक है,
यानी अगर कोई कहता है कि मुझे खुशी महसूस नहीं होती, मैं खुशी नहीं रहता, या मुझे एंजॉय करना नहीं आता, किसी घर में एंजॉयमेंट की कमी है, ठीक है, एक होता है ना छोटी छोटी चीजों पे खुश होना, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, ये जो लाइफ का पार्ट है अगर किसी की लाइफ से मिस है, इसका मतलब उसने अपना ईएनई खराब कर रखा है। अब ईएनई खराब कैसे कर रखा होगा? सेम वही, या तो रॉन्ग एलिमेंट, या फिर रॉन्ग कलर, ठीक है, या फिर रॉन्ग शेप, कुछ भी लेकर आया होगा, अपने दुश्मन का कुछ भी वहां रखा हुआ होगा, तभी खराब है, ठीक है। इसके बाद आता है ईस्ट। ईस्ट है सोशल कनेक्शन, यानी आप जब अपने बड़ा सर्कल बनाते हैं, कुछ लोग बोले कि हम अपने में रहते हैं, हमें ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं है, हमें बहुत बड़ा सर्कल पसंद नहीं है, इसका मतलब ईस्ट डिस्टर्ब है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनकी सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब घर परिवार से भी इतना मतलब नहीं जितना सोशल रहेंगे, यानी ईस्ट आ गया। दूसरा, आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, अगर वो किसी के स्टक हो रहे हैं या रुक रहे हैं, इसका मतलब भी ईस्ट खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वहां पर सूर्य देव बैठे हैं और सरकार से संबंधित जो भी काम होते हैं वो सूर्य देव के द्वारा होते हैं, ठीक है। ये अभी मैं पूरा आप लोग को एक एक जोन की बहुत डिटेलिंग दूंगी, प्रेडिक्शन दूंगी, सब कुछ दूंगी। ये वन लाइन में याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर सोशल कनेक्शन की बात आ गई, कोई कहता है कि मैम मेरा बच्चा बिल्कुल सोशल ही नहीं है, वो किसी से मिलना जुलना ही नहीं चाहता है ना, उसको बाहर जाना आना पसंद ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करना चाहता, इसका मतलब ईस्ट। हमने कहा देखना फटाफट दिमाग में क्या गया, यानी इनके घर के ईस्ट को चेक करो। आप किसी के बिना घर जाए, इसको रिवर्स वास्तु कहते हैं, आप यहीं से बता देंगे कि आपके घर में क्या जोन डिस्टर्ब है, आपको जाने की जरूरत नहीं। उसने कह दिया कि मैम मेरे बच्चा बिल्कुल, मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी सोशल नहीं है, हमें कनेक्शन बनाना पसंद ही नहीं है ना, हम अपने आप में रहते हैं, हमारी सोशल कनेक्टिविटी जीरो है, इसका मतलब ईस्ट काम हो गया, हमें पता चल गया, यानी इसके घर का ईस्ट डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। इसी तरह से ईएससी की बात आ गई तो ये क्या, चर्निंग और एंजाइटी। कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, मुझे मतलब बहुत एंजाइटी होती है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत सोचता हूँ। दूसरा, जिनके इन लॉ के साथ रिलेशन खराब हो, यानी कि कोई आपके पास आकर कहे कि मेरी सास को 24 घंटे मेरे में कमियां निकालनी है, उसका दिमाग 24 घंटे मेरे में चलता है कि कब मेरे में कोई कमी निकाले, मेरी कोई गलती ढूंढे, ठीक है, वो 24 घंटे मेरे चारों तरफ घूमती रहती है, इसका मतलब ईएससी जोन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब ये कैसे भी डिस्टर्ब हो सकता है, कट हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, एंटी कलर्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी को अपने इन लॉज के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, अभी मैं रिलेशन वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगी, तो इसका मतलब ईएससी की तरफ जाना है। कोई कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस एंजाइटी है, हो सकता है ईएससी जोन में बैठ रहा हो, उसका बेडरूम ही ईएससी जोन में आ गया हो, या वो टेबल चेयर नहीं लगा के बैठा हो। कोई बच्चा बोले मुझे पेपर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, पता करो कहीं स्टडी टेबल ईएससी में तो नहीं लगा कर बैठा। जबकि ये जोन स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, कब, अगर कोई साइंटिस्ट है या कोई ऐसा काम करता है जो खामी निकालने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेप रिकॉर्डर ठीक करती हूँ, तो मुझे बारीक से बारीक कमियां ढूंढनी है उसके अंदर, तभी मैं ठीक कर पाऊंगी, तो उसके लिए जोन बहुत अच्छा है, ईएससी जोन बहुत अच्छा है उसके लिए। अगर मुझे किसी में खामी ढूंढने वाला काम करना है तो बहुत अच्छा है। सासू माँ को बिठा दो, वो पूरा दिन बहू में खामी ही ढूंढेगी, बहू को बिठा दो, वो पूरा दिन सास में खामी ढूंढेगी, ठीक है। तो जब कमियां ढूंढने वाला काम आ जाए, बारीकी वाला, तो उसके लिए, या कोई ऐसी स्टडी कर रहा है जिसमें मुझे बहुत डीप रिसर्च करनी है, ठीक है, बहुत अंदर तक जाना है, इतनी से इतनी बारीकी मेरे को पता होनी चाहिए, उसको ईएससी जोन में बिठा दो, बहुत बढ़िया काम करेगा वो। जो चीजें किसी को दिखाई नहीं देंगी वो उतनी खामियां भी ढूंढ लेगा, है ना। वो दाल में से कंकड़ चुनने हैं ना, और ढंग से कोई नहीं चुन रहा है, तो जाके एसी में बिठा, वो इसी जोन में बिठा देना, बोले काम कर, इस जोन में बैठ के चुन, वो जो कंकड़ किसी को ना दिख रहे होंगे वो भी उसको दिख जाएंगे, है ना। यानी बारीकियां जो ढूंढनी है अगर किसी भी तरह की, तो उसके लिए ईएससी जोन बहुत बढ़िया है, बाकी किसी के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। आम आदमी बैठेगा, बेकार का दिमाग चल रहा होगा, कई लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं यार कोई भी टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी मेरा दिमाग 24 घंटे चलता है और मुझे भी नहीं पता कि क्यों चलता है। इसका मतलब ईएससी जोन में या तो बैठ रहा है या ज्यादा समय वहां बिता रहा है, इसलिए उस जोन का इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है, ठीक। इसी तरह से साउथ ईस्ट जोन,
कैश फ्लो का स्थान है ये। कोई कहता है कि लोगों ने मेरे से उधारी ले ली, वो मेरे को वापस नहीं कर रहे, मेरा पैसा स्टक हो गया है, ठीक है। मेरे पास वेल्थ है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। फर्क समझते हो दोनों बातों में? मेरे पास जमा धन भी है ना, एफडीआई भी है मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मेरे पास लिक्विड इनकम बिल्कुल नहीं है। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब साउथ ईस्ट को जाके देखना है, यानी उसका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब कैसे है मैंने पहले बताया था। साउथ ईस्ट मतलब अग्निकोण, यानी वहां पर पानी आ रहा है, वहां पे ब्लू कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, स्काई एलिमेंट, ठीक है, व्हाइट कलर, सिल्वर कलर और ग्रे कलर आ गया, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। क्लियर? इसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये है पावर और कॉन्फिडेंस की जगह। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमको बहुत नॉलेज है लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं क्यों, कुछ करने का है ना, हम सेल्फ डाउट अपने पे बहुत करते हैं। हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, लेकिन हमारे पास इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से हम लैग कर जाते हैं, जबकि डिग्री बहुत अच्छी है मेरे पास, ठीक है, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, पर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं स्टेज में, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे जाती हूँ पर परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई भी बात आ गई तो साउथ हो साउथ ईस्ट, ठीक है। यानी अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ये जोन डिस्टर्ब हो गया। किसी को कॉन्फिडेंस दिलाना है तो इस जोन के ऊपर बढ़िया काम करना है, ठीक है। अगर कोई कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है, कोई बच्चा है ना, आप इस जोन में सुला सकते हैं, इस जोन में बिठा सकते हैं, तो आप इस जोन का इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। फिर साउथ आ गया। साउथ है फेम और रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। फेम यानी कि अगर आपको नेम और प्रसिद्धि मिल रही है तो साउथ की वजह से। अगर आपके घर का साउथ डिस्टर्ब हो गया तो ये डी फेम में बदल जाएगा। यानी अब आप किसी के लिए अच्छा भी करेंगे ना तो भी आपका नाम नहीं होने वाला, आपको बुराई मिलने वाली है। लोग ये कहते हैं ना, यार मैं जितना भी अच्छा कर लूं ना, मेरी नेकी नहीं होनी, मेरे को तब भी बुराई ही मिलनी है, ऐसी लाइनें बोलते हैं ना लोग। इसके पीछे साउथ आ गया, ठीक है। दूसरा, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, साउथ उसको होल्ड करता है। कई लोगों के साथ क्या केस रहता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आती हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं रहती, हम उसका फायदा नहीं उठा पाते, आती है और चली जाती है। ऐसा कब होता है? जब साउथ डिस्टर्ब हो जाता है। साउथ डिस्टर्ब कैसे होगा? साउथ हल्का हो गया तो भी डिस्टर्ब हो गया, एंटी कलर्स आ गए तो भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। बहुत सारे रीजन से डिस्टर्ब हो जाएगा, बता ही दिया मैंने पहले। अगर उनके दुश्मन आएंगे तो वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब, और फेम के लिए आपकी जितनी भी ट्रॉफीज है, शील्ड है, सर्टिफिकेट्स है अचीवमेंट वाले, वो सब अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो हमें और फेम मिलता है, ठीक है। दूसरा, रिलैक्सेशन के लिए क्यों कहा गया? ये ना अग्नि बुझने का स्थान है, मतलब अग्नि कोण से, साउथ ईस्ट से अग्नि कोण है, यानी वहां से अग्नि स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत हाई अग्नि जिसे बोलते हैं कि मतलब आपने एकदम आग लगाई और तुरंत की जो आग जल रही है, बहुत हाई फ्लेम जो आ रही है, वो वाली जो ऊर्जा है फायर की, वो बैठी है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। जो आप होता है ना कि पहले हमने तेज पे गैस ऑन करी, फिर हम उसको सिम पर ले आए, राइट। तो आपने जब ऑन करी तेज पर तो वो साउथ ईस्ट हो गई, वहां पे वो ऊर्जा आ गई। जब आपने हल्का सा उसको सिम कर दिया तो वो साउथ साउथ ईस्ट हो गई, ठीक है। साउथ मतलब अब हम बंद कर चुके हैं, सिर्फ गर्मियाश मौजूद है। सोने के लिए आपको क्या चाहिए? गर्माहट चाहिए, इसीलिए साउथ को रिलैक्सेशन का जोन कहा गया है। यहाँ पर बहुत रिलैक्सेशन होती है। जिसको नींद ना आती हो या जिसे लगता हो कि मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है या मैं रिलैक्स नहीं हो पाता, कितने घंटे भी सो जाऊं, उसको अगर वो साउथ में सोता है तो वो बहुत अच्छा रिलैक्स फील करता है, ठीक है। यहाँ पर उनसे नींद बहुत अच्छी आएगी। डिस्पोजल का मतलब, यहाँ पर कोई भी चीज रख दी जाए वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, खत्म, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ना तो लगाई कोई रेमेडी, ना ही रखी कोई चीज, कुछ काम नहीं करती, ठीक है। इसीलिए कूड़ा कचरा या जिस चीज को आपने डिस्पोज ऑफ करना है, खत्म करना है, उसको यहाँ पे रख दीजिए। अगर आपने यहाँ पे पैसा रख दिया तो खत्म, ठीक है। आपने अपना कोई, मान के चलो हस्बैंड और वाइफ की कोई फोटोग्राफ लगा दी, रिलेशन ब्रेक।
मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर मेरे पास क्लाइंट आए और वो बोले कि हमारे डाइवोर्स, मतलब इतना झगड़ा होता है कि हमारे डाइवोर्स की कंडीशन आ गई। मैंने पूछा साउथ वेस्ट डिस्टर्ब कर रखा है? तो नहीं। ठीक है, मैंने वीडियो कॉल किया, देखा साउथ वेस्ट तो डिस्टर्ब नहीं था, फिर क्यों आ रही प्रॉब्लम? तो मैंने देखा कि साउथ और साउथ वेस्ट में अपनी मैरिज की फोटोग्राफ लगाकर बैठे थे। अब ये दोनों जोन साथ साथ ही है बिल्कुल, ठीक है। तभी मैंने आपको 11.25 क्यों बताया। आप हल्का सा भी इधर और उधर घूमते हैं ना तो डायरेक्शन बदल जाती है, आपकी रेमेडी गलत हो जाती है। अगर आप, मैं कह रही हूँ ये वाले दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट हम कह रहे हैं रिलेशनशिप का जोन है, स्किल और रिलेशन का जोन है। यानी आप किसी भी टाइप की स्किल्स लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग वास्तु सीख रहे हैं, आप अपने वास्तु के जितने टूल्स हैं, बुक्स हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, इन सबको साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दें। वहीं से उठाकर पढ़े वापस वहीं रख दे, ऑटोमेटिक आपको मास्टरी आ जाएगी इस सब्जेक्ट में। यानी आपके अंदर वो स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक। प्लस रिलेशनशिप का जोन है, किसी भी टाइप के रिलेशन हो वो यहीं से देखे जाते हैं। अगर मम्मी पापा, बच्चा अपने माँ की बात नहीं सुन रहा, माँ और बच्चे की फोटो यहाँ लगा दो तो रिलेशन मजबूत हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के फोटोग्राफ लगा दो, रिलेशन मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे हल्का आप करके 12-13 डिग्री भी आप इस तरफ चले गए तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ गया। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ गया। अब लोग जनरली क्या करते हैं, देखो ग्रिड की इंपॉर्टेंस क्या है। जनरली लोग क्या कहते हैं, एक कमरा ले लिया, वो क्या कहेंगे जी ये साउथ है हमारा, ये वेस्ट है हमारे, इसके बीच में हमारा साउथ वेस्ट आ गया, है ना। और वो क्या करेंगे, आप अंदाजे बता दोगे जी साउथ वेस्ट में फोटो लगा देना, वो जाकर लगा देंगे। क्योंकि ग्रिड नहीं है तो उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता। अब जहां उन्होंने हल्का सा मूव कर दिया तो पता चला वो फोटोग्राफ चलेगी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। अब जहां साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में चलेगी तो एक जोन रिलेशन बना रहा है, दूसरा तो डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो उससे तो रिलेशन डिस्पोज ऑफ ही करना है ना। तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी। इवन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कई बार आपको बहुत अलग लेवल पर जाकर सोचना होगा कि आप किस किस तरह से रेमेडीज को यूज कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 10 साल से बच्चे का सामान साउथ साउथ वेस्ट में रख दिया तो मे भी हो सकता है वो खो जाए, मे भी हो सकता है कि उसका अपने पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशन ना रहे, वो पेरेंट्स की बात नहीं माने, ठीक है, उनसे प्यार ना करे या उनके साथ डिटैचमेंट हो जाए, ठीक। तो इसीलिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अपने किसी भी मजबूत रिश्ते का सामान माना रखे। प्लस कईयों की मैंने रेमेडी भी लगाई। मेरा एक क्लाइंट था जो पिछले 1.5 साल से केस लड़ रहा था कोर्ट में अपने डाइवोर्स के लिए, उसका डाइवोर्स नहीं हो रहा था। बोले कि मैम 1.5 साल से मैं लटका पड़ा हूँ, मेरे को मतलब फुल एंड फाइनल नहीं हो रहा, मुझे करवा दो। मैंने बोले एक काम करो, अपनी और अपनी वाइफ की जो भी मैरिज की फोटोग्राफ्स हैं, जितना भी आपका सामान आपके पास आपके घर पे रखा है, वाइफ के कपड़े हैं जो भी है, उठा के सबको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जाकर रख दो, फाइनल हो जाएगा। आर या पार डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि वो बोले कि लड़की का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती और साथ भी नहीं रह रही है, तो मुझे कुछ आर या पार चाहिए। तो जैसे ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखा, मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2-2.5 महीने बाद ही उसका फोन आ गया मेरे पास कि वो मेरा बॉम्बे का एक क्लाइंट था, पंकज नाम उसका, बोले कि मैम मेरा क्लियर हो गया, मतलब मेरा डाइवोर्स फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से आपको रेमेडी लगानी तभी आएगी जब आपको एक एक जोन के बारे में सब पता होगा, है ना, तभी आपको बारी दिमाग लगा पाएंगे। बताइए। क्योंकि आप ये शेयर कर रहे हैं तो मैं आपका ही एक शेयर करता हूँ। जब मैं आपसे कंसल्टेशन ले रहा था तो आपको याद होगा कि जब मेरी वाइफ जब शिफ्ट हुए थे तो हम लोगों के पास जब पलंग आने का था तो हम लोग नीचे सोते थे, तो कुछ सामान तब तक ठीक था। जब से हमने पलंग बनाया तो जो टेक वाला जो साइड था ना वो बहुत डार्क पिंक था। मैंने आपको फोटो भेजा था, तो हमारे बीच में झगड़े होते थे। आपने मुझे पूछा था, मैंने आपको बताया था ना, ताकि लोगों को मैं आपका वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपने मुझे बोला कि फोटो भेजिए आप आके, तो जो पीछे जो लगता है ना कुशन लगता है वो डार्क पिंक का था। और फिर आपने मुझे वहां पे रेमेडी बताई थी कि वो चेंज करो करके, या तो उसमें से कवर करो, तो उसके थैंक्स टू आपको उसके रिजल्ट्स मिले। दूसरा ये आपने जो एक्सपेंडिचर बताया ना उसका, तो आपने साउथ वेस्ट में मुझे एक रेमेडी बताई थी जिसके वजह से मुझे फायदा हुआ। ये दोनों मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ, आपने किया है कि वो शेयर कर रहा था। थैंक यू। मैं आप लोग को वही बता रही हूँ कि ये रेमेडी सब लगा पाओगे, तो वही बता रही हूँ। अब ऐसे रेमेडी वाला पार्ट आ गया है, बट मैं ऐसे ही रफली बताती जा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है।